हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ग्राम विकास पढ़ा था, आज हम ग्राम विकास के बारे में जानेंगे, जिसे ग्राम भारत की आत्मा है। ग्राम भारत की आत्मा, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में जाना था कि ग्राम में विकास क्या होता है, ग्राम विकास से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो जो हमारा भारत है वो स्टूडेंट्स हमारा कैसा है, एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारी जनसंख्या है वो अधिकतर गांव में रहती है, इसीलिए क्या कहा गया है कि भारत को एक भारत को गांव की आत्मा भी कहा गया है, ठीक है। तो भारत की लगभग भारत की 70% स्टूडेंट, 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। गांव में निवास करती है स्टूडेंट्स। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। और भारत की लगभग लगभग 70% जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है स्टूडेंट। गांव में बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। इनकी जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इनकी जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या है, कृषि है। गांव के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है, एक कृषि को माना गया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग मोस्टली लोग कृषि ही करते हैं और ये कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। भारत की संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है स्टूडेंट्स, कृषि पर निर्भर है। कृषि पर निर्भर है, ठीक है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो स्टूडेंट्स कृषि पर ही निर्भर करती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय ही कृषि होता है। ये लोग कृषि ही ज़्यादा करते हैं और कृषि पर ही निर्भर होती है, अपना जीवन यापन भी कृषि को लेकर ही करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ग्रामों को भारत की आत्मा बताया। आत्मा कहा करते थे, ठीक है। तो जो महात्मा गांधी जी थे वो ग्रामों को भारत की आत्मा कहा करते थे स्टूडेंट्स। ये हमारा ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि ग्रामों की आत्मा कहा करते थे, कौन कहा करते थे, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर एक्सेट्रा किसी का भी नाम आ सकता है। तो ये बात किसने कही थी, याद रखना है आपको, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है। या फिर ग्राम भारत को किसकी आत्मा कहा करते थे गांधी जी, तो वो ग्रामों को गाँव को भारत की आत्मा कहा करते थे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, हमारे जो बहुविकल्प होते हैं उनमें भी आ सकता है, ठीक है।
और देश के विकास को, ठीक है, देश के विकास में गांव अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। स्टूडेंट्स, देश के विकास में गांव जो होते हैं वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि हमारे देश का विकास कैसे होता है, ग्रामीण क्षेत्र से ही बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है, सब ग्रामीण क्षेत्र से ही ज़्यादा होता है, ठीक। तो ये जो है हमारा मतलब ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। यही कारण है, यही एक मुख्य कारण है यही कारण है कि ग्रामों को भारत की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। तो यही कारण है जो कि भारत को मतलब गांव की आत्मा कहा जाता है, यही एक मुख्य कारण है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत को मतलब गांव की आत्मा क्यों कहा जाता है, ग्रामों की आत्मा क्यों कहा जाता है, या फिर ग्राम भारत की आत्मा है, ठीक है। इससे आप क्या समझते हैं, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे ग्राम विकास के प्रमुख मतलब मेन लक्षण क्या क्या थे, ठीक है। ग्राम विकास के प्रमुख लक्षण, जो हमारे लक्षण थे ग्राम विकास के, ठीक है, वो क्या क्या थे स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो ग्राम विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, विद्युत, ठीक है, और सड़कें, आवास, आदि की योजना चलाई गई, ठीक है, चलाई जाती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने सुना भी होगा, विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, विद्युत और मतलब सड़कें, आवास आदि की योजना भी चलाई जाती हैं ग्राम विकास के लिए, ठीक है। तो क्षेत्रों की मूल समस्याएं, मूल जो हमारी समस्याएं हैं स्टूडेंट्स, तो क्या है, निर्धनता और बेरोजगारी। आज भी हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र में कई बेरोजगार हैं, ठीक है, और निर्धनता भी बहुत पाई जाती है, जिनसे
निपटने के लिए ये योजनाएं इनसे निपटने के लिए ये जो योजनाएं हैं वो कैसी हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। ठीक है, आवश्यक हैं। इन योजनाओं द्वारा इन योजनाओं के द्वारा क्या होता है स्टूडेंट्स, मतलब जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है, ठीक है, इन योजनाओं के द्वारा मतलब गांव के निवासी जो लोग होते हैं, जो गांव में रहते हैं लोग, वो क्या करते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ठीक है, पिछड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स, इसके प्रमुख लक्षण हैं ग्राम विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, विद्युत, सड़कें, आवास आदि की योजना चलाई जाती है। क्षेत्रों की मूल समस्याएं निर्धनता और बेरोजगारी भी बन चुकी है, जिनसे निपटने के लिए ये योजनाएं आवश्यक हैं कि इन योजनाओं द्वारा गांव के निवासी आर्थिक एवं सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से क्या हो चुके हैं, पिछड़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसमें नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट्स गांव में बेरोजगारी, ठीक है, समाप्त करना। कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है, समाप्त। गांव से बेरोजगारी को हम किस तरीके से समाप्त कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम जानेंगे। जो गांव में हमारी बेरोजगारी है उसको हम किस तरीके से समाप्त करेंगे, किस तरीके से उससे मतलब निपटारा कर सकते हैं हम। जो हमारी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है आजकल, तो उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है स्टूडेंट्स। जैसे कि गांव से बेरोजगारी, गांव से बेरोजगारी समाप्त करने के लिए स्वरोजगार स्वरोजगार हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए।
किए गए हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में मतलब बेरोजगारी कम करने के लिए स्वरोजगार हेतु मतलब स्वरोजगार भी अपनाया गया हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरंभ मतलब कर दिए गए हैं। ठीक है। और ग्रामीण भूमिहीन को रोजगार के अवसर प्रदान के लिए अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण भूमिहीन, ठीक है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार आश्वासन कार्यक्रम आरंभ किए गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या किया गया कि मतलब जो हमारे अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण भूमिहीन, ठीक है, रोजगार आश्वासन कार्यक्रम भी आरंभ किए गए। इन कार्यक्रमों से क्या हुआ, जो हमारा गांव था वो गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी उसमें अधिरचना में संतोषजनक मतलब बहुत ज़्यादा सुधार भी आया था। ठीक है, जो हमारी ग्रामीण स्थिति थी इन सबके द्वारा क्या हुआ था उसमें बहुत सुधार भी हमें देखने के लिए मिला था। ठीक है, और उसमें क्या हुआ, जो सामाजिक और आर्थिक अधिरचना थी इसमें संतोषजनक सुधार आया और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को आर्थिक सुविधाएं भी प्रदान की गई। जो गरीबी रेखा से मतलब नीचे लोग होते हैं उनके लिए क्या किया गया था, आर्थिक सुविधाएं भी मतलब उनको दी गई थी। इन्हीं विकास कार्यक्रम के माध्यम से सरकार गांव से बेरोजगारी समाप्त करने का क्या कर रही है, प्रयत्न कर रही है। जैसे कि आपने देखा होगा गांव में बहुत ज़्यादा अभी वो हमारा जो नरेगा का काम था वो भी गांव में ही चल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है, बेरोजगारी समाप्त हो रही है, लोग किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं। तो सरकार ने बहुत सी ऐसी सुविधाएं कर दी हैं गांव में जिससे कि हम मतलब बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा आज का टॉपिक जो था मतलब गांव की आत्मा, ग्राम भारत की आत्मा। ये हमारा जो चैप्टर लिया गया है वो ग्राम विकास से ही है स्टूडेंट्स, ग्राम्य विकास से लिया गया है, जिसमें हमारा टॉपिक रहा आज का ग्राम विकास भारत की आत्मा है। ठीक है, और ग्राम विकास के प्रमुख लक्षण क्या है, मतलब ग्राम विकास करने के जो प्रमुख लक्षण थे वो क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था कि गांव की बेरोजगारी समाप्त कैसे की जा सकती है और मतलब कैसे की गई थी। तो गांव से बेरोजगारी समाप्त करने के लिए स्टूडेंट्स स्वरोजगार हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए गए, जिससे कि मतलब जो गांव में बेरोजगारी थी वो कम हो सके और गांव में भी मतलब अच्छे से तरक्की हो सके, मतलब रोजगार बढ़ सके। ठीक है, ग्रामीण भूमिहीन को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण भूमिहीन मतलब जो रोजगार, ठीक है, आश्वासन कार्यक्रम भी आरंभ किए गए, जिससे कि मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी दिक्कत नहीं हो। और इससे क्या हुआ, ग्राम जो गांव के लोग थे उनके लिए मतलब गांव में अच्छे से उनका सुधार हो सके और वे भी मतलब अच्छे से रोजगार कर सकें। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कुछ भी समझ में इसमें नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे क्लियर करके देख लेना। इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आप लोगों को बता रखा है कि किस तरीके से इससे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान रखना और ये वीडियो
पूरा देखना और सही से इसे लर्न भी कर लेना, ठीक है।